हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक्निकल शो टाइम। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संडे को मैं एक वीडियो लेकर आता हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, जो आपके डाउट होते हैं, उनके रिप्लाई मैं संडे के वीडियो में करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज संडे है और संडे कमेंट बॉक्स का एक नया एपिसोड लेकर मैं आ गया हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं निगम पटेल जी का। ये लिखते हैं कि आई हैव व्यू 65 इंच बट इट डज नॉट हैव ब्लूटूथ एंड आई वांट टू कनेक्ट ब्लूटूथ स्पीकर टू माय टीवी, सो शुड आई बाय ब्लूटूथ ट्रांसमीटर और रिसीवर, and how I connect speaker to TV because TV has no any option showing of Bluetooth because speaker is only transmitting Bluetooth। तो निगम पटेल जी यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इनके टीवी में ब्लूटूथ नहीं है, 65 इंच का व्यू टीवी है, तो उसमें ब्लूटूथ स्पीकर या ब्लूटूथ हेडफोन वगैरह कैसे कनेक्ट करें, उसके लिए ट्रांसमीटर परचेज करें या फिर रिसीवर परचेज करें। तो निगम पटेल जी, आपके टीवी में ब्लूटूथ नहीं है, इसके लिए आपको ब्लूटूथ ट्रांसमीटर परचेज करना पड़ेगा। ब्लूटूथ रिसीवर यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। उस ट्रांसमीटर को आप अपने टीवी के यूएसबी पोर्ट में लगा देंगे, उसके साथ में एक ऑक्स वायर भी आती है, उससे आप कनेक्ट कर देंगे अपने टीवी के हेडफोन जैक में, और टीवी की ऑडियो सेटिंग में जाकर आप उसे हेडफोन मोड या एक्सटर्नल स्पीकर का अगर वहाँ पे ऑप्शन दिया है तो उसे आप सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद अपने ब्लूटूथ हेडफोन या ब्लूटूथ स्पीकर को आप पास में लेकर जाएंगे इस डिवाइस के करीब 1 या 2 फीट की दूरी पे, तो वो ट्रांसमीटर ऑटोमेटिक आपके ब्लूटूथ और हेडफोन को कनेक्ट कर लेगा। उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके स्पीकर में भी ब्लूटूथ नहीं है तो उसमें आप ब्लूटूथ रिसीवर भी कनेक्ट कर देंगे, तब भी आपका जो ब्लूटूथ ट्रांसमीटर है वो ऑटोमेटिक उस रिसीवर के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने टीवी को ब्लूटूथ इनेबल बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है अमोल बने जी ने। ये लिखते हैं कि प्लीज टेल मी हाउ इज क्वालिटी ऑफ सैमसंग Q60R 4K स्मार्ट QLED टीवी कॉस्टिंग 64K ऑन सैमसंग स्टोर फॉर 43 इंच मॉडल, इज इट वर्थी टू बाई 43 इंच टीवी इज QLED सेगमेंट, प्लानिंग टू बाई नेक्स्ट मंथ, प्लीज हेल्प। डेफिनेटली अमोल बने जी, सैमसंग Q60R मॉडल की पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया ये टीवी है। प्राइस मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। अगर ये 60K में आपको मिल जाता है तो ये बेटर डील होगी। 64K थोड़ा सा ज़्यादा है 43 इंच मॉडल के लिए, तो आप वहाँ पे बार्गेनिंग करें और वहाँ पे कुछ कैशबैक ऑफर भी आपको मिल जाएंगे। करीब 6 से 7 हज़ार रुपये का कैशबैक भी आपको मिल जाएगा अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो फिर आपके लिए ये एक बेटर डील हो सकती है। तो आप बार्गेनिंग करें, 4-5 स्टोर पे ट्राई करें, डेफिनेटली आपको ये करीब 59 और 60 आके 1000 के आसपास मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा शशिकांत जी ने। ये देखते हैं कि सर माई बजट इज मैक्सिमम 36,000, आई वांट 43 UHD TV from Sony, LG और Samsung only. Requirement 2 HDMI on 1 USB sufficient for me. Picture quality should be good. Thanks. शशिकांत जी, आप 36,000 की प्राइस रेंज में परचेज कर सकते हैं सैमसंग TUV60A मॉडल, जो कि 2020 क्रिस्टल 4K UHD टीवी है। सैमसंग का कुछ ही दिन पहले ये लॉन्च हुआ है। बहुत बढ़िया टीवी है, पिक्चर क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है और ये आपको 36,000 में ही मिल जाएगा 43 इंच अमेजोन पर। तो डेफिनेटली आप सैमसंग TU60A मॉडल परचेज करें। अगला कमेंट किया है राजर्षि सिन्हा जी ने। लिखते हैं कि दैट इज योर ग्रेटनेस, यू नो व्हाट इन्फॉर्मेशन पीपल वांट टू नो, ऑल कंफ्यूजन गोन। राजर्षि सिन्हा जी, बिल्कुल ये मेरी ग्रेटनेस नहीं है, ये आप लोगों की ग्रेटनेस है। ये जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूअर्स हैं, उन लोगों की ग्रेटनेस है कि वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं वीडियो बनाने के लिए। और फिर मैं बहुत सारे क्वेश्चन को कंबाइन करके, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर मैं उसके बारे में वीडियो बनाता हूं, तो उसका सारा क्रेडिट जाता है मेरे व्यूअर्स को और आप जैसे सब्सक्राइबर को। तो इसमें मेरी ग्रेटनेस बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर अमित कुमार जी ने, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन भी इसमें दूर हो जाएंगे। इस पर कई सारे मैंने वीडियो बनाए हैं, फिर भी अभी भी बहुत सारे लोगों को डाउट है, बहुत सारे लोग उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर अमित कुमार जी ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया है, वो आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। ये लिखते हैं कि मेरे पास भी TUV60F 43 इंच साइज का है, मैंने अमेजोन से परचेज किया था, लेकिन उस पर मेड इन इंडिया ही लिखा हुआ है। ये 100% TU8000 ही है, इसका प्रूफ है। TU60F की रिपेयर रिमोट से टीवी में आने वाली सेटिंग में जो इनके सर्विस वालों के पास होता है, ये मैंने देखा है, क्योंकि मेरी टीवी में कुछ HDMI पोर्ट का कनेक्टिविटी इशू था। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग तो समझ गए होंगे कि किस बारे में लिख रहे हैं, कुछ लोगों को मैं समझा देता हूँ। अमित कुमार जी ने TUV60F मॉडल परचेस किया है। ये सैमसंग की ऑनलाइन टीवी सीरीज़ है, वंडरटेनमेंट सीरीज़ के अंडर में ये आती है।
तो ये TUE60A और TUE60F दोनों ही मॉडल हैं, ये दोनों ही बिल्कुल सेम है। तो इसके बारे में कई लोगों को कन्फ्यूज़न है कि ये 6 सीरीज़ का टीवी है, ये 8 सीरीज़ का टीवी नहीं है। बहुत सारे लोगों को डाउट है कि सैमसंग ने इतना प्राइस इसका कम क्यों रख दिया है। ये सेम टू सेम बिल्कुल मिलता जुलता है TU8000 से, बल्कि TU8000 और TU60A और F दोनों ही मॉडल सेम है, 100% सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ना किसी फीचर में इनके कोई डिफरेंस है। तो यहाँ पर अमित कुमावत जी ने बताया है कि इन्होंने TU60F मॉडल परचेस किया, उसके HDMI में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, सर्विस इंजीनियर आया, सर्विस इंजीनियर के पास में LG, सैमसंग, सोनी सभी के पास में एक स्पेशल रिमोट कंट्रोल होता है, सर्विस रिमोट कंट्रोल, उससे वो टीवी को सर्विस मोड ओपन कर सकते हैं, वहाँ पे वो डायग्नोस कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो वहाँ पर इन्होंने इस तरीके की सेटिंग में जब सर्विस इंजीनियर ने ओपन की तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि वहाँ पर TU8000 लिखा हुआ था TUE60F मॉडल में। तो इनके कहने का मतलब यही है कि इससे प्रूफ हो जाता है कि TUE60A TUE60F जो मॉडल है वो 100% सेम मॉडल है TU8000। TUE60A और TUE60F के जो प्राइस हैं वो काफ़ी कम है TUE8000 के कंपैरिजन में। तो डेफिनेटली आपको TUE60A TUE60F मॉडल परचेज कर लेना चाहिए कम प्राइस में, बहुत बढ़िया टीवी है, आपको मिल जाएगा। TU8000 परचेज करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है शुभ सिंह जी ने, ये लिखते हैं कि सर मैंने असेंबल LED 43 इंच लिया है और वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा हुआ है, मुझे UPS लेने की ज़रूरत है या नहीं। शुभ सिंह जी, अगर आपने स्टेबलाइजर लगा हुआ है तो वैसे तो UPS की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो अगर वो अच्छा वोल्टेज स्टेबलाइजर है तो वो उसे आपके टीवी को सेफ रख सकता है। लेकिन UPS में यहाँ पर इसलिए बताता हूँ कि लाइट अगर सडनली जाती है तो एकदम से टीवी झटके के साथ में ऑफ होता है, और लाइट आपका टीवी ऑन रखा हुआ है और जैसे ही लाइट ऑन होती है झटके से वो एकदम से ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप टीवी का मैनुअल देखेंगे और टीवी के जो इंजीनियर हैं उनसे भी आप पूछेंगे तो वो पहले बताते हैं कि पहले आप अपने टीवी को रिमोट से ऑफ करें। आप अपने टीवी के मैनुअल में देख लेंगे, अगर उसके साथ में आया है, किसी भी टीवी के साथ में मैनुअल आता है उसमें ये मेंशन किया जाता है कि आप अपने टीवी को पहले रिमोट से ऑफ करें, उसके बाद उसका मेन स्विच ऑफ करें। वो इसीलिए कहा जाता है कि टीवी अचानक से झटके के साथ में बंद एकदम से ना हो, क्योंकि वो टीवी के लिए सेफ नहीं होता है। UPS लगाने से यही फ़ायदा होगा कि लाइट अचानक चली जाती है तो आपको 10 से 15 मिनट का बैकअप मिल जाता है, आप 10 से 15 मिनट तक टीवी देख भी सकते हैं और उसे अपने आराम से ऑफ भी कर सकते हैं, और लाइट जब आती है तो उससे आसानी से आप उसे ऑन भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जो UPS है वो सेफ रहता है टीवी के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है लकी टू बी योर फ्रेंड, बहुत बढ़िया नाम रखा है ID का। आसिफ जी, प्लीज आंसर माई क्वेश्चन। आई वॉज अबाउट टू बाय LG C9 बट ड्यू टू वन इन इशू इन OLED I am thinking of buying LG NanoCell SM9000 TV, but this TV does not have a headphone jack, but this TV has Bluetooth 5.0. Will I be able to connect two wireless headphones at the same time? I just want to connect two headphones. लकी जी, डेफिनेटली जो C9 मॉडल है उसमें काफ़ी बर्न इन इशू देखा जाता है। मैंने C9 मॉडल और जो LG SM9000 मॉडल को पास में रखकर दोनों की पिक्चर क्वालिटी चेक की तो बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे नहीं लगा। आप मान लीजिए करीब 17-20 का डिफरेंस था पिक्चर क्वालिटी में, लेकिन थोड़ा सा अगर आप 1 फीट और बैक में चले जाएंगे तो आपको बिल्कुल OLED की तरह ही पिक्चर क्वालिटी मिलती है SM9000 मॉडल में। डेफिनेटली इसमें ब्लूटूथ 5.0 दिया गया है, आप यहाँ पे सिंगल हेडफोन ही लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है वैभव जी ने, ये लिखते हैं कि आई वांना बाय 55 इंच टीवी, शुड आई बाय व्यू और OnePlus और Samsung TUE60A क्रिस्टल टीवी, विच वन हैज गुड बिल्ड क्वालिटी फीचर्स, व्यू इज चीप बट विल इट लास्ट फॉर 5-6 ईयर्स। वैभव जी, डेफिनेटली आपको व्यू, OnePlus और Samsung TUE60A मॉडल में से Samsung TUE60A क्रिस्टल टीवी ही परचेज करना चाहिए। बहुत बढ़िया टीवी है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लुक्स एंड डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, पिक्चर क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, और Samsung के टीवी से आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि करीब वो 7 से 8 साल तक चल जाएगा, एटलीस्ट वो 5 से 6 साल तक तो चल ही जाएगा हर हालत में। तो आपको Samsung TUE60A मॉडल ही परचेज करना चाहिए। चीप एंड बेस्ट टीवी है Samsung का इस टाइम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है अनूप जी ने, ये लिखते हैं कि भाई 75K तक LG, सोनी, Samsung की 4K टीवी परचेज करनी है, बेस्ट रिकमेंडेशन करिए प्लीज़।
अनूप जी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप LG SM8600 मॉडल परचेज करें। बहुत बढ़िया टीवी है, पिक्चर क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, फीचर्स वगैरह काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, एकदम परफेक्ट टीवी है ये। अंडर 75,000 में ये आपको 69,000 में मिल जाएगा रिलायंस स्टोर पे। और आप LG के शोरूम पे भी जाके ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आपके पास में HDFC का कार्ड है तो आपको करीब 7,500 रुपये का कैशबैक भी वहाँ पर मिल जाएगा। ऑफलाइन में आपको बेटर डील मिल सकती है। अगर ऑफलाइन में नहीं मिलती है तो आप रिलायंस डिजिटल स्टोर से परचेज कर सकते हैं 69,000 में LG SM8600 मॉडल। अगला क्वेश्चन पूछा है अंकुर चोपड़ा जी ने, ये लिखते हैं कि हाई ऑन माई टीवी आई कांट अपडेट टू 05.10.40 आफ्टर क्लिकिंग सर्च फॉर अपडेट, इट सेज नो अपडेट फाउंड ऑन 04.06.40 टीवी मॉडल LG WebOS TV LF6300, कैन यू हेल्प प्लीज सजेस्ट, थैंक्स। अंकुर चोपड़ा जी पूछ रहे हैं इनके पास में LF6300 मॉडल है, उसमें कोई भी अपडेट अभी नहीं मिल रहा है। और अंकुर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि LF6300 मॉडल है ये डिसकंटिन्यू हो चुका है और डिसकंटिन्यू मॉडल पे LG सॉफ्टवेयर के अपडेट नहीं देता है। और वैसे भी जो भी अगर वो डिसकंटिन्यू मॉडल भी नहीं है तब भी LG 2 साल तक ही सॉफ्टवेयर के अपडेट देता है, उसके बाद में वो अपडेट देना बंद कर देता है। ये ओल्ड मॉडल है, डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो इस पर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर भूपेंद्र कुमार जी ने, लिखते हैं कि सर बजट कैटेगरी के टीवी और सैमसंग की टीवी में क्या अंतर होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भूपेंद्र जी। बजट कैटेगरी के जो टीवी होते हैं मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन LG, सैमसंग, सोनी और पैनासोनिक जैसे जो लीडिंग ब्रांड हैं, सालों की मेहनत से इन्होंने अपना नाम बनाया है, बहुत ही अच्छी सर्विस देते हैं, अच्छे प्रोडक्ट देते हैं, कभी भी ये क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, भले ही थोड़े से प्राइस इनको ज़्यादा रखने पड़े। आप देख भी सकते हैं कि कुछ फीचर्स में ऐसे टीवी लगते हैं जो इनसे LG, सैमसंग, सोनी से बेटर हैं, लेकिन फिर भी LG, सैमसंग, सोनी की जो प्राइस है वो ज़्यादा है। वो इसी वजह से है क्योंकि ये क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं और जो बजट कैटेगरी के ब्रांड है वो एक दूसरे के जो दूसरे बजट कैटेगरी के ब्रांड हैं उनसे कॉम्पिटिट करने के लिए वहाँ पर थोड़ा सा क्वालिटी कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। सारे कंपोनेंट इनके चाइना से ही आते हैं, कोरिया से ही आते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे स्मार्ट टीवी का मदरबोर्ड आपको परचेज करना है तो कम से कम 3,000 से ज़्यादा आपको वहाँ पे वैरायटी मिल जाएंगी एक टीवी के मदरबोर्ड की, जो आप 200-250 रुपये से लेकर और वो आपको करीब 5 to 6,000 में भी मिलती है। तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है इसी चीज़ का। और फिर गुडविल है, सैमसंग, सोनी, LG की अपनी गुडविल है, सालों की मेहनत से इन्होंने अपनी गुडविल बनाई है, अपना नाम बनाया है, तो डेफिनेटली उनके प्राइस थोड़े से महंगे रहते हैं। यही फर्क होता है, थोड़ी सी क्वालिटी बेटर मिलती है आपको LG, सैमसंग, सोनी में। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर खुश यादव जी ने और ये पिछले 1 महीने से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उनकी रिक्वेस्ट थी कि मैं संडे वीडियो में शामिल करूँ, मैं नहीं कर पा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं और मैं भूल जाता हूँ। उन्होंने कल सैटरडे में ही कमेंट कर दिया तो मुझे ऊपर ही मिल गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने 4-5 क्वेश्चन पूछे हैं तो मैं क्वेश्चन भी साथ में लेता जाऊँगा, उसके जवाब भी लेता जाऊँगा ताकि टाइम भी कम लगे। तो पहले क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है कि टीवी में ज़्यादा रैम और मेमोरी क्यों नहीं दी जाती, जैसे स्मार्टफोन में 6 से 12 GB रैम दी जाती है और 64 GB और 512 GB स्टोरेज दिया जाता है और 3 GB रैम, 8 GB, 32 GB टीवी में दिया जाता है। तो खुश यादव जी, मुझे नहीं लगता कि टीवी में 6 से 12 GB रैम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि टीवी का जो मेन काम है वो चैनल देखना ही है। जो सोनी कलर्स वगैरह जो चैनल आते हैं, टीवी का मेन काम हम मोस्टली उन्हीं के लिए ही टीवी यूज़ करते हैं, बहुत कम दूसरी ऐप यूज़ करते हैं या फिर हम गेमिंग करते हैं। टीवी में बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग नहीं की जाती है, मोबाइल में बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग की जाती है, इसलिए वहाँ पर थोड़ी रैम ज़्यादा दी जाती है। फिर भी 6 GB, 8 GB, 12 GB की जो रैम दी जाती है मोबाइल में वो भी बकवास है और कुछ भी नहीं होता। अगर आपके पास में 3 GB रैम वाला भी फ़ोन है तो वो भी परफेक्टली वर्क करता है, कई सारे गेम आप उस पर खेल सकते हैं। मुझे तो कुछ ऐसा फ़र्क लगा नहीं 6 GB रैम या 8 GB रैम का फ़ोन लेके। मैंने 6 GB रैम का भी यूज़ किया और 2 GB रैम वाला भी यूज़ किया, मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क उसमें नहीं लगा। हालांकि कुछ टाइम के बाद में जो कम रैम जिस फ़ोन में होती है या टीवी में होती है वो थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, थोड़ा सा हैंग होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन 6 GB रैम, 8 GB रैम, 112 मेगापिक्सल कैमरा, 180 मेगापिक्सल कैमरा, इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये कस्टमर को बेवकूफ़ बनाने के लिए होती हैं। बेसिकली इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। टीवी में बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग नहीं की जाती है, या तो आप चैनल देख लेंगे या फिर थोड़ा बहुत आप गेम खेलेंगे या फिर आप कोई ऐप वगैरह वहाँ पर चला लेंगे। और टीवी के लिए इस तरीके की बहुत सारी ऐप भी नहीं आती हैं कि आप बहुत सारी ऐप उसमें डाउनलोड कर लें
बहुत ही लिमिटेड ऐप्स होती हैं टीवी के लिए। मोबाइल में डेफिनेटली आप बहुत सारी ऐप को डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो 16 GB का स्टोरेज भी टीवी के लिए काफ़ी होता है। हालांकि पहले भी मोबाइल फ़ोन में भी बहुत कम रैम आती थी, बहुत कम स्टोरेज आता था। अब ब्रांड ने बहुत ज़्यादा रैम और स्टोरेज देना शुरू कर दिया है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आगे आने वाले दिनों में टीवी में भी आप ज़्यादा रैम और ज़्यादा स्टोरेज देखना शुरू कर देंगे। कुछ टीवी में तो 3 GB रैम और 32 GB का स्टोरेज भी आ गया है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में ज़्यादा रैम और ज़्यादा स्टोरेज भी आपको टीवी में मिल जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है इन्होंने कि सैमसंग की टीवी नेमिंग और वेबसाइट इतनी कंफ्यूजिंग क्यों है। बहुत सारे मॉडल वेबसाइट पर तो दिखते हैं पर ऑनलाइन कभी भी नहीं मिलते हैं। देखिए, इसमें सैमसंग की गलती नहीं है। जो डीलर सेल करते हैं, ऑफलाइन जो डीलर हैं वो ऑनलाइन भी सेल करते हैं। तो ये उन पे डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल वो ऑनलाइन सेल करेंगे, कौन सा ऑनलाइन सेल नहीं करेंगे। जहाँ पर उन्हें जैसा प्रॉफिट का हिसाब वो अपना उसमें देखते हैं। इसमें सैमसंग बीच में नहीं आता है। वो डीलर के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से टीवी मॉडल वो ऑनलाइन सेल करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में लिखा है कि नेक्स्ट रेवोल्यूशन इन टीवी टेक्नोलॉजी। तो मुझे लगता है कि एक रेवोल्यूशन जो आएगा वो आएगा सभी टीवी में आपको बिल्ट इन कैमरा, वीडियो कॉलिंग का फीचर मिलेगा। बिल्ट इन माइक्रोफोन आपको सभी टीवी में मिलेगा। अभी कुछ ही टीवी हैं TCL की जिसमें फार फील्ड टेक्नोलॉजी दी जाती है और बिल्ट इन कैमरा भी 1-2 टीवी में ही आता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये ट्रेंड काफ़ी बनेगा कि हर एक टीवी में आपको बिल्ट इन कैमरा, बिल्ट इन माइक्रोफोन और वीडियो कॉलिंग का फीचर मिलेगा। अगले क्वेश्चन में आपने लिखा है कि सैमसंग की 4K टीवी 30K के आसपास कोई बताओ। तो सैमसंग की तो कोई टीवी आपको 30,000 में नहीं मिलेगी 4K टीवी। एक फुल HD टीवी मिल सकता है जो कि वन एंटरटेनमेंट सीरीज़ का ही है 30,000 में 43 इंच। बाकी सैमसंग के लोकल टीवी आते हैं दिल्ली मार्केट में, वो आपको ज़रूर मिल जाएंगे 10 से 15 हज़ार रुपये की रेंज में। और दूसरे को नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने पूछा कि एमोलेड और सुपर एमोलेड टीवी क्यों नहीं आती हैं, ओलेड ही क्यों आती है सिर्फ। मेरा क्वेश्चन संडे वीडियो में लेना, अभी से स्क्रीनशॉट ले लो, भूल मत जाना नेक्स्ट टाइम प्लीज़। देखिए, एमोलेड और सुपर एमोलेड डिस्प्ले लार्ज स्क्रीन साइज में बनाना काफ़ी टफ होता है, बहुत ही ज़्यादा टफ है उनको बनाना। और जो उनकी कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा आती है। ओलेड डिस्प्ले ही आपको इतने कॉस्टली मिलते हैं, 2-3 लाख रुपए के टीवी मिलते हैं। तो एमोलेड और सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाले टीवी आएंगे तो इनकी कितनी ज़्यादा कॉस्ट होगी, लोग उनको खरीदेंगे ही नहीं। ब्रांड अपनी बैंड बिल्कुल भी नहीं बजवाना चाहते हैं इस तरीके की टीवी बनाकर। हालांकि US में शायद 1-2 मॉडल ऐसे हैं जिसमें कि एमोलेड डिस्प्ले वाले टीवी आते हैं, लेकिन फ़िलहाल इंडिया में तो इस तरीके के टीवी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हो सकता है आगे आने वाले सालों में आपको एमोलेड और सुपर एमोलेड वाले डिस्प्ले वाले टीवी भी देखने को मिल जाएँ। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, इसीलिए टीवी ब्रांड इनको बिल्कुल भी अपने टीवी में यूज़ नहीं करेंगे। और बहुत सारे जो लोग हैं वो ओलेड टीवी ही नहीं खरीद पाते हैं, तो एमोलेड और सुपर एमोलेड की बात ही कहाँ आती है। तो आई थिंक अब आपके सारे क्वेश्चन ले लिए हैं और आपकी शिकायत दूर हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।